अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त इंजीनियर ज़ीशान और आप मेरा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं हाउस कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान। आज आपके साथ जो छत के अंदर आप लेंटर वगैरह डालते हैं, तो लेंटर डालने के बाद आप छत के ऊपर पैरापेट वाल करते हैं जिसे पर्दे कहते हैं। तो पर्दों के ऊपर और लेंटर के ऊपर एक क्रैक आना शुरू हो जाता है और अमूमन तौर पे जब अर्थक्वेक आता है या सेटलमेंट होती है या वैसे टेम्परेचर की वजह से अपना टेम्परेचर जो हीट ऑब्ज़र्व करता है, तो जिसकी वजह से एक प्लस्तर के ऊपर क्रैक आ जाते हैं या ब्रिक वर्क के अंदर क्रैक आ जाते हैं। उससे बचने के लिए आपको ये बहुत मुफीद वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ प्रैक्टिकल। और इसके ऊपर आपने इसको किस तरीके के साथ करना है, सबसे पहले आपने जो पैरापेट जहाँ पे बनाना है उसको आपने अच्छे तरीके के साथ सफाई करनी है बुरश के साथ। तो उसके ऊपर आपके डबल जो लगे होंगे तो उसको आपने स्ट्रेट करना है। तो उसके बाद आपने जो पे पानी सफाई वगैरह कर रहे होते हैं वहाँ पर आपने लेंटर के ऊपर जिसे स्लैब कहते हैं उसके ऊपर आपने जो सूखा सीपट होता है पाउडर, उसको आपने इसके ऊपर प्रोवाइडिंग एंड फिक्सिंग करना है। तो सबसे पहले भी आप जहाँ पे भी आपने कंक्रीट के काम के ऊपर ब्रिक वर्क स्टार्ट करना है तो उसको ऊपर आपने पानी लगा के तो आपने जिस तरीके का सीमेंट का जो पाउडर होता है इसको आपने फैलाना है। तो इससे क्या होता है कि जो ओल्ड सरफेस होती है वो कंक्रीट के साथ ब्रिक वर्क का जो पहला स्टेप होता है वो जॉइंट बना देता है। तो उसके बाद आपने ईंटों को अच्छे तरीके के साथ तराई करनी है क्योंकि इसके अंदर मसाम होते हैं। गर्मियों में पानी आपको जितना आप अच्छे तरीके के साथ लगाएंगे उतना आपकी जो काम की मजबूती होगी वो आपकी अच्छी होगी। और इस तरीके के साथ पानी लगाने के बाद आपने पैरापेट का सबसे पहला जो स्टेप होता है, अगर 4.5 इंच की आपने दीवार है तो आपने पहला स्टेप जो आपने ऊपर स्टार्ट करना है लेवल प्लम्ब करने के बाद वो आपने 9 इंची लगाना है। 9 इंची जब आप लगाएंगे तो इसके बाहर की फेस की तरफ आप 4.5 इंची लगाएंगे। तो इससे क्या होता है कि जो पहला स्टेप के पाँव होते हैं आपकी जो पर्दे लगाएंगे पैरापेट होंगे तो उसकी मजबूती आ जाती है। उससे ये होता है कि आपका जो लोड होता है वो अच्छे तरीके के साथ ट्रांसफ़र हो जाता है। तो आपने इसको प्लम्ब करने के बाद अच्छे तरीके के साथ पहला स्टेप का आपने 9 इंची लगाना है। 9 इंची लगाने के बाद आपने लाइन डोरी को सीधा करना है। फिर जहाँ पे सीमेंट का पाउडर आपने फिक्स किया होगा तो उसके ऊपर आपने जो मोटर है सीमेंट मोटर, इसकी जो रेशो रखते हैं 4.5 इंची की दीवार की ये पार्टीशन वाल होती है और क्योंकि इसके अंदर आप मजबूती फ्राहम करेंगे तो इसके ऊपर आपने 1/4 का मसाला यूज़ करना है जो हम प्लस्तर के तौर पे यूज़ करते हैं। इस तरीके के बाद आपने सीमेंट जो मोटर हम इस्तेमाल करेंगे इसकी आपने 1/4 को 3 कल्टियों के तौर पे मिक्सिंग करना है। तो आपने ये नहीं करना है कि 4 या 2 से 3 बैग का सीमेंट इकट्ठा बना लेना है। गर्मियों में आपने एक बैग की सीमेंट की मिक्सिंग करवानी है। पानी आपने तब डालना है जब आपकी पीछे जो पेंडिंग मोटर होगा वो आपका थोड़ा रह जाए। ये दूसरी कल्टी स्टार्ट करवा दी है। जितनी आप काम के अंदर एफिशिएंसी दिखाएंगे, मिक्सिंग अच्छे तरीके के साथ लेबर से करवाएंगे, इससे ये होता है कि आपका जो सीमेंट और रेत की मिक्सिंग अच्छी हो जाती है। ये तीसरी कल्टी के साथ आप देख सकते हैं कि जो सीमेंट और रेत की मिक्सिंग अच्छे तरीके के साथ हो गई है। तो इसके ऊपर आपने पानी की वर्किंग उतना डालेंगे जितनी हस्बे ममूल आपको रिक्वायर होगी। तो ये मसाले के साथ साथ आपने जो ईंट होगी उसकी आपने सिमेट्री का ख्याल रखना है। आपने अव्वल क्लास ईंट इस्तेमाल करनी है। जो पैरापेट के साथ आपको स्टील के डबल नज़र आ रहे हैं इसको आपने 90 डिग्री तक स्ट्रेट करना है। तो ये स्लैब के साथ हमने जो पैरापेट का सरिया है 3-3, 4-4 फीट के बाद हमने इसको निकाला हुआ है। ये अमूमन तौर पे आपने मिनिमम आप 2 फीट और मैक्सिमम आप 4 से 5 फीट तक आप इसकी सरिये की डिस्टेंस रख सकते हैं। तो इसके साथ जो 9 इंची का पहला स्टेप लग रहा है इसके साथ आपने घास और कसंडे का ख़ास ख्याल रखना है जिसके साथ वर्टिकल जॉइंट और हॉरिजॉन्टल जॉइंट मसाले के साथ मिक्सिंग हो जाए। तो इसके साथ आप देख सकते हैं कि पहले स्टेप को अच्छे तरीके के साथ लगा के तो 9 इंची का लगाने के बाद फिर इसके ऊपर 4.5 इंची का लगा रहे हैं। और 4.5 इंची जब लगा रहे हैं तो इसका जो फ्रॉग है उसको हम ऊपर की तरफ किया हुआ है। तो इसके बाद आपने क्यूरिंग अच्छे तरीके के साथ पीछे करते रहना है क्योंकि 4.5 इंची की जो दीवार होगी उसको आप जितनी अच्छे तरीके के साथ तराई करेंगे उतनी जो मजबूती होगी ईंट की वो ज़्यादा हो जाती है। तो इसके साथ आपने लेवलिंग करते हुए आपने लैंड डोरी का ख़ास ख्याल रखना है। इसके बाद आपने अपना जो पैरापेट पर्दा होगा इसके जो जॉइंट आप देख सकते हैं स्टील का डबल ये 370 का निकला हुआ है और 3.5 फीट की हमारी पैरापेट की हाइट है। तो 3.5 फीट तक हमने इसको निकाला हुआ स्लैब से पहले। तो स्लैब से निकलने से क्या होता है कि जो टेम्परेचर की वजह से या कंक्रीट की और
ब्रिक वर्क के अंदर बाहर से आप नज़र देखते हैं कि 6 महीने बाद या 1 साल बाद आपके पर्दों के अंदर क्रैक आ जाते हैं। तो अमूमन यही होता है कि कभी भी ब्रिक वर्क का और कंक्रीट का जॉइंट नहीं मिलता। तो इसको कवर करने के लिए स्टील के डावल खड़े करने पड़ते हैं और चिकन मैश जाली लगानी पड़ती है। उसके साथ 4.5 इंची के साथ हम 9 इंची के पिलर सेंटर में देंगे, ये भी इसकी डबल एक्स्ट्रा मजबूती हो जाएगी। अब जिस तरीके के साथ सरिये के जो डावल निकालेंगे ये 4.5 इंची की प्रोटेक्ट करेंगे। तो इसके बाद हमारा 5.5 फीट के सेंटर के अंदर 9 इंची के पिलर दीवार के अंदर इसके अंदर तनाव के अंदर प्रोवाइडिंग एंड फिक्सिंग करेंगे। तो पिलर देने का ये मकसद होता है कि जो छत विंड प्रेशर होता है तो विंड प्रेशर के लोड को ये पिलर अमूमन तौर पे इसके साथ हारा बनते हैं, मजबूती फराहम करते हैं और तमाम दीवार आपकी एक जान हो जाती है। जब भी आपने दीवार का सेक्शन कवर करना है तो आपने पिलर को अमूमन तौर पे देखने के बाद आपने इसकी लेवलिंग कर लेनी है। तो जब भी आपने ईंट इस्तेमाल करनी है, जिस तरीके के साथ देखें मेरा लेबर का बंदा ईंट को मुख्तलिफ तरीके के साथ टकरा रहा है जिससे सुरीली आवाज़ आ रही है। जितनी ईंट आपकी मजबूत होगी उतना आपका घर का जो स्ट्रक्चर अच्छे तरीके के साथ बनेगा। जो एक अच्छी ईंट होती है उसका 3.5 किलो वेट होता है। अमूमन तौर पे जो 24 घंटे पानी के भिगोने के बाद वो अपने वज़न से 15 से 20% पानी को ज़्यादा ऑब्जर्व ना करे, वो अच्छी ईंट होती है। अगर कर ले तो समझे वो 2 थर्ड क्लास ईंट है। जिस तरीके के साथ देख सकते हैं कि वर्टिकल हो, आप देख सकते हैं कि डबल के साथ 9 इंची के पिलर और 4.5 इंची की दीवार लग रही है। इस तरीके के साथ आप काम को करवाएंगे तो इसके साथ ही हमने इसकी कंक्रीट की फिक्सेशन कर दी है। 3.5 फीट हाइट आपने एक दिन के अंदर नहीं करनी, इसको 2 पार्टीशन के अंदर कवर करना है। क्योंकि अगर 3.5 फीट को आप डायरेक्ट लगाएंगे जिसके बाद खुदा न खासा हवा या तूफ़ान या कोई मसला आ जाए, बारिश आ जाए, जिसकी वजह से आपका जो पर्दे होते हैं इसके गिरने के खदशा होता है। तो इसमें क्योंकि रेजिडेंट बिल्डिंग है, 7 घर बने हुए हैं, तो इसका हमने ख़ास ख्याल रखना है। इसको हमने 2.5 फीट आज पर्दा इसका लगाया है और इसको पिलर लगा के इसकी कंक्रीट की जिस तरीके के साथ फिलिंग कर रहे हैं। तो कंक्रीट की जो रेशो होगी ये 1, 1.5, 3 होगी। 1 सीमेंट होगा, 1.5 बजरी होगी, इसके अंदर 1.5 रेत होगी और 3 इसके अंदर बजरी होगी। इसका तनासब हो जाएगा 1, 1.5, 3। इसको जॉइंट को फिल करने के लिए आपने बैक साइड के ऊपर हमने फट्टा यूज़ किया है, तख्ता जो शटरिंग वाला यूज़ होता है, उसके साथ हम ईंटों की फॉर्म वर्क करके इसकी कंक्रीट की फिक्सिंग कर रहे हैं। उसको रॉडिंग के तौर पे मैजन की जो कांडी है उसको कवर कर रहा है, साथ साथ स्टील का रॉड के साथ इसकी अच्छे तरीके के साथ आपने फिनिशिंग करनी है। इसके साथ क्या होगा कि जो आपका कंक्रीट का, क्योंकि ईंटों के अंदर नमी है और साथ ही आप इसकी कंक्रीट कर देंगे तो समझे कि आपका ये आरसीसी पैरापेट की जो स्ट्रेंथ है वो इसके अंदर आ जाएगी। इससे क्या होता है कि आपका जो क्रैक होता है, जो पर्दों के अंदर अमूमन तौर पे क्रैक आ जाते हैं, आपस में जॉइंट आपस में टेम्परेचर की वजह से आपस में मिलते नहीं है या वहाँ पे क्रैक आना शुरू हो जाते हैं सिस्मेटिक जोन के तौर पे। तो इस तरीके को आप इजमा के अपने क्रैक से बचत कर सकते हैं। तो इसका यही फार्मूला है जिस तरीके के साथ मैंने आपके साथ वीडियो बनाई है कि 2 से 3 इंच की गैप के अंदर आपने डबल के साथ कंक्रीट कर देनी है। तो ये कंक्रीट का जितना भी तनासब होगा ये आपका आरसीसी का अमल को कंप्लीट करेगा। तो जिस तरीके के साथ मेरा मैजन आरसीसी कंक्रीट को तमाम जॉइंट के अंदर कर रहा है तो इसके साथ सूखा सीमेंट की भी कवरिंग साथ साथ ऐड कर रहा है, जिससे क्या होता है कि जो आपका ब्रिक वर्क के अंदर नमी है और आरसीसी के तनासब के साथ जब इसको 7 दिन पानी लगेगा तो ब्रिक वर्क और आरसीसी की अच्छे तरीके के साथ सफाई हो जाएगी। तो हम बैक साइड की भी सेम सुबह की तरह इसकी सफाई करके इसके ऊपर सीमेंट का पेस्ट पाउडर डाल रहे हैं। तो ये पाउडर आपने जहाँ भी कंक्रीट का काम स्टार्ट करना है तो इसके ऊपर आपने पानी वगैरह लगा के क्यूरिंग करके तो इसके साथ पाउडर जो सीमेंट का बैग आप या इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो आपकी पहले ओल्ड सरफेस होती है कंक्रीट के साथ एक जॉइंट बॉन्ड बना लेती है। तो इस तरीके के साथ आपका कभी भी जो कंक्रीट का गैप होता है वो इस की मदद से फिल हो जाता है। अगर इसको थोड़ा सा और प्रोफेशनल तरीके से आपने करना है तो कंक्रीट के ऊपर आप चिकन मैश की जाली लगा सकते हैं। तो इसके बाद सीमेंट का पेस्ट उसके ऊपर आएगा तो वो जॉइंट कवर हो जाएगा। तो जिस तरीके के साथ दूसरा मैजन जो स्टील के रॉड फिक्सेशन के साथ 90 डिग्री के तक मूव नहीं किए हुए थे आपस में, तो उसको खोल के जॉइंट को तो उसको स्ट्रेट 90 डिग्री तक कवर कर रहे हैं। तो इससे ये होता है कि जो आपका स्लैब का लोड होता है तो वो पर्दे के ऊपर नहीं आता। तो ये तनाव की हालत में आपका लोड स्लैब के ऊपर आरसीसी के अम्बल को
मुहैया करता है। तो इस तरीके के साथ पैरापिट के अंदर आपकी ये भी बताता हूँ कि आपकी जो 4.5 इंची की दीवार आप लगाते हैं तो इसके ऊपर 1 क्यूबिक फिट के अंदर आपकी 13.5 ईंट लगती है। 100 क्यूबिक फिट के अंदर आपकी 1350 ईंट लगती है और 1 क्यूबिक मीटर के अंदर आपकी 500 ईंट लगती है। गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, लेबर के 2 बंदे मसाले और मिस्त्री को सीमेंट दे रहे थे तो पानी वगैरह पीने के लिए, तो मैं क्योंकि मोटर का पानी काफ़ी ठंडा होता है तो ये हरीपुर प्रोजेक्ट की पैरापिट वाल जो पर्दी है इसको अच्छे तरीके के साथ, क्योंकि पानी कैसा वाला है जितना आप अच्छे तरीके के साथ लगाएंगे, आप यही नहीं समझना कि मैं मालिक हूँ या मैं इंजीनियर हूँ या मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ। काम आपने अल्लाह की रज़ा के लिए और अपनी जो ड्यूटीज़ है उसको पूरी ईमानदारी के साथ कवर करना है कि आपने जो भी काम है लेबर को अच्छे तरीके के साथ फिक्सेशन करवानी है। तो आज काफ़ी गर्मी थी तो जिसकी वजह से मैंने पानी के साथ फेस को वॉश किया है और जिससे क्या है गर्मी की जो हीटनेस है उससे काफ़ी इसको ख़त्म हुई है और काफ़ी सुकून मिला है। अब जिस तरीके के साथ पैरापिट को डाईफिट को मैंने कंक्रीट के साथ फ़ौरन उसी वक्त इसकी कंक्रीट करवा के इसके जॉइंट को फिल करवा दिया है। ये प्रोसेस आप घर के अंदर लाजमी करवाएं, क्रैक से बचना है। तो इसके वजह से आपकी जो मजबूती है, ये हरीपुर हज़ारा के अंदर प्रोजेक्ट है आम रूटीन के अंदर, वहाँ पे लोग पैरापिट वाल को अकेला ईंट के साथ बनाते हैं तो जिसकी वजह से वहाँ पे पहाड़ी इलाके की वजह से अगर आप इस्लामाबाद, रावलपिंडी या कोयटा वाला साइड पे घर बना रहे हैं जहाँ पे जंजला वगैरह या अर्थक्वेक वगैरह के चांसेस ज़्यादा होते हैं तो आपने वहाँ पे आरसीसी के डाबल खड़े करके इसके अंदर सेंटर में आपने कंक्रीट की फिलिंग करनी है। तो ये कि आपका जो विंड प्रेशर होता है, स्टॉर्म वगैरह, आंधी व तूफ़ान को ये लोड इजीली बर्दाश्त कर लेगा। जब आपने इसको प्लस्तर कर देना है तो समझे कि इसके ऊपर पूरे समझे कि साइडों के ऊपर कोडिंग हो जाएगी, बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ भी। तो इस तरीके के प्रोसेस से आपका जो काम है ये भी लो बजट के अंदर हो जाता है। और फ्रॉग जो आपका होगा ईंट का वो ऊपर की तरफ रखिएगा जिससे आपका जो सीमेंट का मोटर होता है वो उसके अंदर फिक्स हो जाता है। तो इस तरीके के साथ जो जॉइंट है जितने भी आज का वर्क हुआ है तो इसके अंदर आपका जो फिलिंग होगी इसके बाद जितना काम है इसकी एक साइड से फिलिंग करके जो दूसरा काम भी एग्जिस्टिंग 1.5 से 2 फीट हुआ है तो इसकी भी मैंने कंक्रीट अच्छे तरीके के साथ कर दी है। जब कंक्रीट करने के बाद सुबह दोबारा रिमेनिंग काम करेंगे तो रिमेनिंग के साथ दोबारा आरसीसी का कवर हो जाएगा। तो इसके साथ आपका काम के अंदर नफासत आ जाएगी, मजबूती आ जाएगी और काम आपका दिलकश होगा, देरपा होगा। तो इस तरीके के साथ आप वीडियो को प्रैक्टिकल देख के अपने मिस्त्री हजरात, कॉन्ट्रैक्टर हजरात के साथ शेयर करें, अपने अजीज़ों कारबर के साथ शेयर करें। जब भी घर के पर्दे वगैरह बनाते हैं तो पर्दों को जो स्लैब का स्टील के साथ ही आपने स्टील के डबल बाई निकाल देने हैं। उसके बाद आपने 5-5 फीट के ऊपर इसके कॉलम रखने हैं 9 इंची के। उसके सेंटर में आपने जो डिस्टेंस है ये 2 फीट मैंने मिनिमम का है स्टील रॉड का और 4 फीट तक से 5 फीट तक आप मैक्सिमम रख सकते हैं। तो इसके साथ आपकी पूरी ज़िंदगी घर के पर्दों के अंदर कभी क्रैक नहीं आएंगे और ना ही लेंटर का जॉइंट आपका वहाँ से क्रैक आएगा। तो इस तरीके की मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल के ऊपर विज़िट करें और जो हजरात न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और जो न्यू वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पेज के ऊपर शेयर करें। और इस तरीके की मज़ीद प्रैक्टिकल वीडियो के लिए आप कमेंट करें, आपको इसके टॉपिक के ऊपर फुल प्रैक्टिकल के तौर पे आपको वीडियो बनाऊंगा। वीडियो बनाने का अमल यही होता है कि आपके घर के अंदर जो कवरिंग होती है, जो क्रैक होते हैं, जो भी मसले मसाइल आते हैं वो आपके प्रैक्टिकल एक वीडियो आपके पास आ जाएगी। तो उस वीडियो को आप देख के अपने जो मसाइल है, मसले मसाइल है उनको कवर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।